देखिए जमीन का जो रजिस्ट्री का पेपर है ना, जो केवाला है, बैनामा है, उसमें अगर किसी का त्रुटि है, मान लेते हैं जो प्लॉट का नंबर है उसको आप सुधार कराना चाहते हैं, वो वही गलत है, आप समझ सकते हैं। देखें ये जमीन का पूरा मैप है। अब इसमें 100 नंबर का प्लॉट जो है इसके जगह पर मान लेते हैं 101 आ गया है, लेकिन 101 भी जो है ये भी प्लॉट जो है वो विक्रेता का ही है, ये भी प्लॉट जो है किसी और का नहीं है, जो बेचने वाला विक्रेता है उसी का है। तो ये जो है ना, आप एक समय सीमा होता है। देखें कि आप जो है 1956 का मामला लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपका प्लॉट नंबर में त्रुटि है, लेकिन अभी अगर आपको जो है आप 100 प्लॉट आपका होना चाहिए, लेकिन आप जो है कब्जा में जो है भी 100 पे ही है, और जो उसके साथ जो पूरा एक तरह से चौहद्दी मेंशन किया गया है वो भी 100 का है, के लिए अभी समस्या उत्पन्न हो रहा है, तब सुधार के लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, तब जा सकते हैं, सुधार होगा और वहीं से सुधार होगा, है ना। जब तक आदेश नहीं होगा, इसलिए कि पुराना रजिस्ट्री है, तब तक सुधार नहीं होगा। अब है कि अब मान लेते हैं कि लेकिन पोजीशन जो है आपका 101 का है, 101 का पोजीशन भी है, और लेकिन आप कब्जा में जो है 100 पे हैं, तो उसका सुधार नहीं होगा। इसलिए सुधार नहीं होगा कि आपका जमीन का जो है चौहद्दी भी 101 का है और प्लॉट नंबर भी 101 चढ़ा हुआ है। जो प्लॉट नंबर आप खरीदे हैं दस्तावेज पे, इस पे 101 चढ़ा हुआ, और 101 101 का भी पूरा लोकेशन भी उसी का मेंशन किया हुआ है, तब जो है संभव नहीं है। अगर 101 विक्रेता का प्लॉट है तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आपको 101 नंबर का ही प्लॉट दिया गया है, ठीक है, आप कब्जे में 100 नंबर पे हैं, लेकिन आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर अब होता है कि चौहद्दी आपका 100 नंबर का है, लेकिन बाय मिस्टेक जो है आपका 101 आ गया है, तो इसमें सुधार संभव है, आप सुधार करवा पाएंगे। सवाल है कि यहाँ पर सर एक केवाला है जो कि 1956 का रजिस्ट्री हुआ, मगर केवाला नंबर में प्लॉट गलत है, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? देखिए कैंसिल होने की बात नहीं है। मान लेते हैं कि अगर प्लॉट नंबर गलत है, वो प्लॉट नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके कब्जे में वो संपत्ति है जो जिससे आप खरीदे हैं, और साथ में, ठीक है, साथ में जो एक तरह से प्लॉट नंबर के साथ चौहद्दी मेंशन किया जाता है, वो भी आपके जो है जो कब्जे में है उसी के हिसाब से है, तो तब वो जो है सुधार होगा, तब वो सुधार संभव है, वो कैंसिल होने की बात नहीं है। यहाँ पे तो गलत हुआ ही है, जब त्रुटि है तो गलत तो हुआ ही, लेकिन आप उस प्लॉट को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, आपको जो है प्लॉट का चौहद्दी भी मेंशन किया हुआ है, सिर्फ प्लॉट नंबर गलत है, तो आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि मेरा यही प्लॉट है और यही प्लॉट दिया गया और गलती से ये प्लॉट नंबर जो है चढ़ गया है, ठीक है। आपको अपना पक्ष के गवाह पेश करने पड़ेंगे, दस्तावेज देने होंगे, प्रूफ देना होगा कि आप उस जमीन पे वर्तमान में जो है कब्जे में है, तो आप संपत्ति जो आपका त्रुटि है आप उसका सुधार आसानी से कर पाएंगे। सवाल है सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरे पास खतियान है मेरे पिताजी के नाम पर, और उनका यह जमाबंदी नंबर नहीं मिल रहा है, वहां जाने पर ब्लॉक में कहते हैं कि जमाबंदी नंबर कागज फट गया, तो रसीद नहीं कट रहे हैं, लगभग 40 बरस करीब हो चुका है, मेरे पास कोई पुराना रसीद वगैरह नहीं है, सिर्फ खतियान है, तो मैंने अपने जिला से निकलवाया है, उसके आधार पर जमीन है, तो लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है, हम जमीन का रसीद कट देखें। आपके पास अगर खतियान है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो भी जमीन मेंशन है, आपको जो भी स्टाम्प ड्यूटी आपके राज्य सरकार में है, उसमें सारा प्लॉट जो खतियान में वो मेंशन कर देना है, वंशावली अटैच करना है। अगर कोई हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो हिस्सेदार भी रसीद अगर कटवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी दस्तावेज आप जो है तैयार कर सकते हैं, और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपने नाम पर म्यूटेशन कायम करने के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि खतियान आपका है, संपत्ति आपकी है, तो रसीद तो उसका कटना ही है। तो दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए एक प्रक्रिया के तहत अगर आप अप्लाई करेंगे, अब हो सकता है कि आपके राज्य में ऑफलाइन ही अप्लाई हो, तो ऑफलाइन आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करके आप जो है म्यूटेशन करवा सकते हैं, आपका रसीद जो है वो आसानी से कटे जाएगा। नहीं कटता है फिर भी अगर कोई समस्या उत्पन्न होता है तो जिला कलेक्टर के पास आपको
आवेदन करना है कि आपका मुद्दन नहीं हो रहा है, यानी अगर जिले में है ना एडीएम है आपके राज्य में, क्या कहते हैं आपके जिले में बैठते हैं, अगर उनको वो दिया हुआ है रेवेन्यू का, तो आप उनके पास जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। सवाल है 1905 से 1914 तक का जो है खतियान कहाँ से निकाला है। देखें, आप अपने जिला में जाएंगे सबसे पहले, और जिला में में जो है यहाँ पर जो होगा वो जिला में आपको जाना है, सबसे पहले यही काम करना है डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर जो है अभिलेख विभाग है, वहाँ पता कर लेंगे कि अभिलेख विभाग कहाँ है, और वहाँ पर आपको जो है उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा कि आप जो है किस क्षेत्र का खतियान, आप जो जिला है उस जिला से आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको लिखित तौर पे फॉर्म भर के देना होगा, और उसके बाद अपना खतियान जो है पुराना आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है निकालने का, आप आसानी से निकाल पाएंगे। सवाल है कि मेरा नाम जो है अनंत कुमार है, मेरे दादाजी 1992 में 51 धूर जमीन खरीदे थे। उस प्लॉट के नक्शा नापी में 55 धूर जमीन है, और उस प्लॉट में किसी दूसरे के नाम का केवाला जो है का केवाला नहीं है, चौहदी में भी विक्रेता का नाम नहीं है। ठीक है, तो फालतू 4 धूर जमीन पर किसका अधिकार होगा। देखें, आपके जो दादाजी हैं उसमें जो 1992 में जो है 51 धूर खरीदे थे। ठीक है, तो ये जो खरीदे थे, और जो नक्शा नापी आप करते हैं तो 55 जो है धूर आता है, तो प्लॉट भी अगर 55 आ रहा है तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर आपके अगल बगल होगा जिसको कम हो गया होगा नक्शे में, उसका जमीन कम हो गया होगा कागजात में भी, तो उसका तो फिर नक्शे में सुधार संभव है अगर उसका जमीन कम हो गया। मतलब जो है कानूनी का जो पुराना दस्तावेज है अगर वो 51 धूर का है तो आपका हक 51 धूर पर ही है। लेकिन बाकी अगर वर्तमान में आपके पास है ना, जो आप कह रहे हैं कि 4 धूर जो है, तो उस पे अधिकार उसी का होगा जिसका वर्तमान में उस पे जो है कब्जा है। ठीक है, जिसका वो प्लॉट है, जिसका कब्जा है। लेकिन किसी का अगर कम हो रहा होगा तो वो अपना दावा पेश कर सकता है कि आपके पास जो है उसका जमीन निकल रहा है, तो वो अपना संपत्ति वापस प्राप्त भी कर सकता है। अगर किसी का कम हो गया तो अपना वो सुधार भी करवा सकता है। सवाल है सर, हम 70 साल से खेत के टुकड़े पर खेती कर रहे हैं, अब वो मांग रहे हैं तो क्या करें। वो जो है देखें, आप 70 साल से अगर किसी जमीन पर हैं, ठीक है, किसी जमीन पर हैं, लेकिन जो जमीन है, जमीन का जो है मालिक जो है वो सरकार को अभी तक टैक्स दे रहा है, सिर्फ आपको वो सरकार को अभी तक टैक्स दे रहा है, सिर्फ आपको जो है एक तरह से जो भी खेती आप करते आ रहे होंगे, फसल लगाते होंगे, जो भी करते होंगे, सरकार को जो है टैक्स वो व्यक्ति जमीन का मालिक वो पे कर रहा है। तो जमीन का मालिक जो है, ठीक है, तो उसी का अधिकार होगा। अगर वो कानूनी तौर पे लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। आप यहाँ पर जो है इसलिए कि आप खेती करते आ रहे थे 70 साल से, तो अगर आपके पास उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, ठीक है, संपत्ति का मालिक लंबे समय से आप संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए थे, है ना, तो अपना कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का अपना दावा आप पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है पहले से जमीन है, प्रॉपर्टी है, आप खरीदे हैं अन्य प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में ज़्यादातर आप देखें कि जमीन जिसके नाम से दर्ज है वही उसका मालिक होता है, जिसका संपत्ति है वही उसको अधिकार होता है, वो बेच सकता है, वो किसी को दे सकता। तो कहीं ना कहीं आपको अगर अधिकार की बात करें तो लंबे समय से अगर आप हैं तो उस केस में आप एक दावा पेश कर सकते हैं प्रतिकूल कब्जा का। सवाल है, विधवा महिला की 4 बेटी थी, बेटा नहीं था, सभी शादीशुदा थी। विधवा के भतीजे ने सभी प्रॉपर्टी जो है केवाला कर लिया धोखे से। अब ना विधवा और ना ही उसकी बेटी जीवित है, तो क्या विधवा के नाती लोग केवाला कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो बिल्कुल हाँ है। विधवा का जो है जो भी हिस्सा होगा, यानी विधवा के जो पति होंगे उनका जो भी संपत्ति में हिस्सा है उसको उनका भतीजा को बेचने का अधिकार नहीं था, इसलिए कि बेटी है और बेटी उत्तराधिकारी होती है। बेटी का संपत्ति में पिता के संपत्ति में हक होता है। तो अगर नाती और लोग जो है दावा पेश करेंगे कोर्ट में, ठीक है, कि उनके माँ का जो है शेयर कहाँ गया, और इसलिए कि उसकी माँ जो है वो उत्तराधिकारी है
और उसके हक को जो है उसके जो एक तरह से भाई लोग थे, है ना, तो वो उसको गलत तरीके से जो है दूसरे को बेच चुके हैं। और जो जमीन का डिटेल है, दस्तावेज है, वो भी आपको देना होगा। आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। सवाल है, हेलो सर, मेरे पूर्वज के नाम से खतियान है। बिहार सरकार द्वारा 1960 के लगभग में जो सर्वे हुआ था उसमें वह जमीन अनाबाद बिहार सरकार हो गया है। उसे किस प्रकार सुधार करवाएं और वह जमीन किसी दूसरे के कब्जे में जो है दिखा रहा है। ठीक है, तो देखें, अगर मान लेते हैं जो 1960 में लगभग जो सर्वे हुआ था उसमें अगर वो सरकार के नाम से, है ना, बिहार के सरकार के नाम से अगर हो चुका है बिहार सरकार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पुराना दस्तावेज है 1960 से पहले का जो है उस दस्तावेज में अगर वो जमीन आपकी है, ठीक है, तो आपको जो है केस फाइल बिहार सरकार के ऊपर, बिहार सरकार को नोटिस जाएगा, वहां से जवाब आएगा कि आखिर वो सर्वे जो है बिहार सरकार के नाम कैसे हुआ। ठीक है, वो जमीन दूसरे के कब्जे में हो या किसी के कब्जे में हो, संपत्ति आपकी है। आप सरकार पे दावा पेश करेंगे, संपत्ति अगर जो है आपकी है, पुराना इन्फॉर्मेशन आपका है, तो उसका सुधार होगा, आप संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे, अपना अधिकार को वापस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।